कहानी की शुरुआत होती है रोज नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की से, जो अपनी माँ एल्मा के साथ रहती है। उनकी जिंदगी थोड़ी सी उलझी हुई है। रोज के पिता एक आर्मी जवान थे जो जंग में मारे जा चुके थे, और अब उसकी माँ की जिंदगी में एक नया आदमी आ चुका है जिसका नाम है डेरेक। डेरेक को एल्मा पसंद करती है और बहुत भरोसा भी, लेकिन वहीं रोज को डेरेक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था उसकी माँ डेरेक के बारे में जितना जानती है वह शायद सच्चाई नहीं है। डेरेक एल्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों को एक लॉन्ग ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाता है। डेरेक एक पुरानी बोट खरीदता है। इसी बोट से वह लोग समुद्र की ट्रिप पर जाने की तैयारी करते हैं। उनका ये ट्रिप शुरू होता है एक खूबसूरत याट पर, जहाँ नीला समुंदर, खुला आसमान और दूर दूर तक सिर्फ शांति। लेकिन कहानियाँ जितनी शांत लगती है उतनी होती नहीं। ट्रिप पर निकलने के बाद डेरेक एल्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन करता है। डेरेक रोज से बातचीत में ये बताता है वह पहले एक पुलिस वाला था, लेकिन अब प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब करता है। अब एल्मा इस शानदार ट्रिप की पिक्चर क्लिक करने के लिए बोट के ऊपर किनारे पर खड़े होकर रोज के मोबाइल में फोटोज के लिए पोज चेक करती है, लेकिन तभी वो तेज हवाओं से समुद्र के अंदर गिर जाती है। डेरेक उसे डूबने से बचाता है और रोज को बोट के एक कमरे से कंबल और फर्स्ट एड किट लाने के लिए कहता है। जैसे ही रोज वहां पर फर्स्ट एड किट ढूंढ रही होती है, तभी रोज को एक गन दिखाई देती है, जिसे देखकर रोज कुछ शक में आ जाती है। अगली सुबह रोज डेरेक से पूछती है, डेरेक आपके पास एक असॉल्ट राइफल क्यों है? डेरेक कहता है वो सिर्फ मेरे काम के लिए है। दरअसल रोज को राइफल चलाना सीखना था। वह डेरेक से कहती है मुझे भी इसे चलाना सीखना है। डेरेक उसे ट्रेनिंग देता है। जिंदगी के इस एडवेंचरस ट्रिप पर डेरेक और एल्मा बोट पर रोमांस कर रहे थे। तभी रोज वहां आ जाती है। एल्मा रोज को डेरेक की दी हुई रिंग दिखाती है। इस पल से एल्मा बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन वहीं रोज अपने लैपटॉप में लाइव रास्ते मैप पर देखती है, जिसे देखकर उसे कुछ शक होता है, क्योंकि उनकी बोट किसी बड़े जहाज की तरफ जा रही थी। अब शाम को तीनों शराब पीकर मस्ती करते हैं, लेकिन रोज डेरेक के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए नीचे कमरे में जाकर सो जाती है। आधी रात होते ही रोज को वहां पर एक दूसरी बोट की आवाज सुनाई देती है और वह बाहर निकलकर देखती है तो दो लोग गन के साथ डेरेक और उसकी माँ को गन पॉइंट पर डराते हैं और डेरेक से कुछ पूछते हैं, लेकिन एल्मा बहुत ही शोर मचा रही थी। तभी वह लोग एल्मा को गोली मार देते हैं और डेरेक को पानी में फेंक कर बोट और उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम में आग लगा देते हैं। इसे देखकर रोज घबरा जाती है और अपनी माँ को मरते देख बहुत दुखी होती है। किसी तरह रोज आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है। रोज अपनी माँ को याद करते करते सो जाती है और सुबह होते ही देखती है वह बिल्कुल अकेली है और बोट भी पूरी तरह से जल चुकी है। अब उसे किसी भी तरीके से यहाँ से बचकर निकलना है। आग की वजह से सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इंजन काम करना बंद कर देते हैं। रोज बचे हुए सभी उपकरणों से मदद मंगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी देखती है पानी में डेरेक की बॉडी रस्सी से बंधी हुई है, पर डेरेक अभी भी जिंदा है और रोज डेरेक को बोट पर ले आती है। उससे पूछती है मैं क्या करूं जिससे हम यहाँ से निकल सके। रोज भरपूर प्रयास करती है, लेकिन बोट का इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। थक हार कर वो कमरे में बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी रोज को वहाँ पर डेरेक की कुछ फोटो दिखाई देती है, जिसमें डेरेक उन्हीं लोगों के साथ था जिसने उसकी माँ को मारा था। अब रोज को शक हो जाता है उसकी माँ को मारने में डेरेक का भी हाथ है। डेरेक ऊपर बेहोश पड़ा था। रोज उसके हाथों को रस्सी से बांध देती है। थोड़े टाइम बाद वो देखती है डेरेक वहाँ पर नहीं है। अब उसे डर लगने लगता है। तभी रोज देखती है कि डेरेक नीचे कमरे में है। वह डेरेक से पूछती है तुम उन लोगों को जानते थे? तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। डेरेक रोज से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही एल्मा की जान गई थी। अब दोनों मिलकर वहां से निकलने के लिए एक साथ भरपूर प्रयास करते हैं। डेरेक रोज को इंजन स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन
इंजन स्टार्ट नहीं होता। अभी वह सिर्फ हवा के बहाव के सहारे ही वहां से निकल सकते हैं, इसलिए सिर्फ इंतजार करते हैं हवा के बहाव का। हवा के बहाव में बहते हुए वह एक आइलैंड पर जा पहुंचते हैं और आइलैंड पर रोज को पता चल जाता है कि डेरेक एक धोखेबाज इंसान है। वह रोज को कप्तान को बेचने के लिए ही इस ट्रिप पर लाया था ताकि कप्तान उसे माफ कर सके। दरअसल कप्तान एक गैंगस्टर था। वह जवान और खूबसूरत लड़कियों का शौकीन था। उसके जहाज पर बहुत सारी लड़कियां पहले से ही कैद थी। अब वह फैसला करती है कि अपनी मां के कातिल को जिंदा नहीं रहने देगी। रोज डेरेक को घायल करके उस आइलैंड से एक छोटी सी बोट से अपनी बड़ी बोट पर आ जाती है। रोज बहुत घायल हो चुकी है, इसलिए कुछ समय के लिए सो जाती है और गहरी नींद में अपनी मां को देखती है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि उसकी बोट पानी से भर चुकी है और वह इस बोट को छोड़कर जाने का फैसला करती है और सभी जरूरी सामान इकट्ठा करती है। सामान और अपनी मां की लाश को छोटी बोट पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एल्मा की लाश उससे छूटकर समुंदर में चली जाती है। इससे रोज बहुत रोती है और अपनी मां को मिस करती है। अब रोज अपने आप को अकेला महसूस करती है। अब रात का समय किसी तरह से बीत जाता है। सुबह उठकर रोज मदद के लिए चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे दिखता है सिर्फ नीला समुंदर। अब रोज सरवाइव करने के लिए अपने सामान को चेक करती है। उसमें उसे कुछ खाने को मिलता है। वो खाने के लिए एक डब्बे को खोलती ही है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह एक बड़ी शिप थी जो उसके पास से ही गुजर रही थी। रोज मदद के लिए पुकारती है और एक फ्लेयर शॉट हवा में छोड़ती है ताकि उसे मदद मिल सके, लेकिन उसे लगता है शायद ये मौका उससे छूट गया। रात होते ही उसे एक बोट की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है एक तेज रोशनी उसकी तरफ ही चली आ रही है। कुछ लोग उसमें सवार है जो उसकी मदद के लिए वहां आ रहे हैं। वह लोग उसे वहां से बड़े जहाज की तरफ ले जाते हैं। जहाज पर पहुंचते ही रोज को उनकी बातों में कैप्टन का नाम सुनकर एहसास हो जाता है ये उसी गैंग के लोग हैं जिसने उसकी मां को मारा है। वह लोग रोज की गन और उसका सारा सामान अपने कब्जे में कर लेते हैं। रोज को खाने के लिए कुछ दिया जाता है। तभी उनमें से एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी रोज से कहता है, पता है ना, पानी के जरिए हथियार नहीं ले जा सकते। लेकिन अगले ही पल कहता है, मैं बस मजे ले रहा था। ये सुनकर रोज थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन उसे पता है वह बुरी तरह से फंस चुकी है। तभी वहां पर एक नशे में धुत लड़की आ पहुंचती है और रोज से कहती है, तुम नहीं हो। यह सुनते ही रोज समझ जाती है ये गैंग लड़कियों को किडनैप करके बाहर बेचते हैं। किसी तरह से रोज अपने आप को नॉर्मल करती है और उस आदमी से शावर लेने के लिए पूछती है। शावर लेते समय रोज प्लान बनाती है कि कैप्टन के पास कैसे पहुंचा जाए और अपनी मां की मौत का बदला कैसे लिया जाए। रोज पूरी तरह से तैयार और हॉट बनकर जहाज के कैबिन में जाती है, जहां कैप्टन अपने गैंग के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ है। रोज कैबिन में अंदर आने के लिए कप्तान से इजाज़त मांगती है, लेकिन उसके लोग उसे मना कर देते हैं। फिर भी कप्तान उसकी खूबसूरती देखकर उसे अंदर बुला लेता है। कप्तान उससे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रोज कहती है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, मुझे बचाने के लिए। कप्तान रोज की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। ये देखकर रोज कप्तान को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू करती है और मौका पाते ही कप्तान के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर देती है, जिससे कप्तान की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गैंग में शामिल एक लड़की को रोज की गन देखकर पता चल जाता है रोज उनके लिए खतरा है। वह लड़की वायरलेस पर गैंग के लोगों को रोज को पकड़ने के लिए कहती है और तभी गैंग का एक सदस्य कहता है वह तो कप्तान के साथ कैबिन में है। वह कैबिन में जाकर देखता है कप्तान मर चुका होता है। रोज कप्तान को मारकर वहां से निकल जाती है और जहाज पर लाई गई सभी लड़कियों से मदद मांगती है। उन सभी में से एक लड़की कहती है, यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि सभी लड़कियां नशे में है, और वे रोज को उस जगह का रास्ता बताती है जहां पर गैंग की
बहुत सारी बंदूकें रखी हैं। रोज गैंग के सभी लोगों से छुपते हुए उस कमरे में जा पहुंचती है और गन से एक एक कर सभी गैंग के लोगों को खत्म कर देती है। जैसे ही रोज गैंग के और लोगों को ढूंढने जाती है, तभी उसके सामने डेरेक आकर खड़ा हो जाता है। रोज उसे देखकर चौंक जाती है। अभी रोज संभल ही रही थी कि डेरेक उस पर हमला कर देता है और रोज बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन अपनी बहादुरी और चालाकी से डेरेक का सामना करती है और उसे भी गैंग के साथ समाप्त कर देती है। इसी के साथ रोज अब चैन की सांस लेती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और रोज से कहती है, ऊपर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वह सभी लड़कियाँ ऊपर जाकर देखती हैं। उनके जहाज से शहर की रोशनी दिखाई देती है। अब वह लोग किनारे पर पहुंचने वाले हैं। ये सब देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसी के साथ यह फिल्म यहाँ समाप्त होती है, उस शांत समंदर पर जहाँ कभी उसकी माँ ने उसके लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।